दोस्तों नमस्कार। राम राम सा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी में कम से कम 60-70 प्रकार के पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें टोटल में बात करता हूँ 5369 पद पर भर्ती आई। इतनी बड़ी भर्ती फिर भी मजा नहीं आया दोस्तों। अब वो क्यों नहीं आया इसके बारे में बताऊंगा। अनुभव प्रमाण पत्र जो बनाना है, नहीं बनाना है, बनाना तो कैसे बनाना है, उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या हम इतनी बड़ी भर्ती है, इतने डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, तो क्या एक से अधिक आवेदन क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन्हीं पॉइंट्स पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। फोरम हम कब तक भर पाएंगे, कितनी बड़ी भर्ती है, कौन इसमें पात्रता रखते हैं, कौन से इसमें पात्रता नहीं रखते हैं, तो कुछ इस प्रकार की आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम को लेकर, अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी हमारा जो स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ड्राइविंग सीख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे, तो दिल्ली पुलिस, आपको पता है दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर भर्ती है, दिल्ली पुलिस का जो बेच है अभी दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो बेच है वो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। पता है अटेली मंडी, जिला महेंद्रगढ़, जो हरियाणा में स्थित है, नारनौल से रेवाड़ी रोड पर एनएच 11 पे रोहितास कॉलेज यहाँ का प्रॉपर यहाँ का एड्रेस है। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सटीक तैयारी सभी व्हीकल पे, सभी ऑप्टिकल्स के माध्यम से, व्हीकल मेंटेनेंस इंटरव्यू की तैयारी भी हम साथ करवाते हैं। और आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको इस नाम को सर्च करना है और ऑनलाइन कोर्स ड्राइवर एग्जाम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो कोई ई बुक हो, चाहे आपके टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, एग्जाम रिव्यू बुक हो, फुल सिलेबस बुक हो, इस प्रकार का कंप्लीट जो ड्राइवर का कंटेंट है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो था एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया फेज 11 के तहत यहाँ पर 2023 में सिलेक्शन पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें लगभग मैं बात करता हूँ 5,000 दोबारा से बताता हूँ मैं 5,369 पदों पर लगभग ये भर्ती आपको देखने को है वो मिली थी। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो टोटल जो पद थे उनके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया थी, वो थोड़ा सा मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ। आवेदन की प्रक्रिया थी 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक थी। उसको ऑनलाइन पेमेंट की डेट है यहाँ पे 28 मार्च तक आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। इस टाइप से मैं आगे बात करता हूँ। इसका जो एग्जाम है वो जून जुलाई में होने वाला है। आप अगर फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं तो 3, 4 और 5 अप्रैल को इसका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा। ये थी भर्ती की डिटेल। यहाँ पर आज जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो भर्ती है ये बहुत सारे पदों पे आई है। जैसा कि मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का नाम है और यहाँ पे पद आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करता ही जा रहा हूँ। यहाँ पे 59 तो आ चुका है, 100 आ चुका है, अब 130 आ चुका है, 162 आ चुका है, 202, 231, 251, 276, 291, यहाँ पे आप देखते ही जा रहे हैं। टोटल जो बात यहाँ पे आती है 410, और यहाँ पे 456 आ चुका है, 485 आ चुका है, और यहाँ पे आप देखते ही देखते देखेंगे 542 में इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, और 542 के आगे 549, यानी कि टोटल मिला के 549 कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट है। 549 टाइप के डिपार्टमेंट भी अलग हैं, रीजन अलग हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी सबका अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो तो 5,369 पदों पे है। टोटल जो वैकेंसी है 5,369 पदों पे, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल है। 549 यहाँ पे डिपार्टमेंट है, टोटल ये वैकेंसी है। अब इसमें एक पेच डाला गया है जो कि क्या है, सरदर्द क्या है। सरदर्द है, इसमें 10वीं पास की वैकेंसी है, इसमें 12वीं पास की भी वैकेंसी है, उस इसमें ग्रेजुएशन लेवल की भी वैकेंसी है। इसमें यह लिखा गया है कि आप
इन 549 जो टाइप के डिपार्टमेंट या जो पद हैं, इनमें से केवल तीन ही पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एक 10वीं पास का, एक 12वीं पास का, एक ग्रेजुएशन लेवल का। तो आप साथियों इसमें अगर फॉर्म भरते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें। जो क्वालिफिकेशन आप रखते हैं केवल उसकी एक ही टाइप के एक ही डिपार्टमेंट में आवेदन करें। मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल पोस्टों के लिए आप आवेदन न करें। जैसे 10वीं पास के लिए केवल एक आवेदन, 12वीं पास के लिए केवल एक आवेदन, ग्रेजुएशन लेवल के लिए केवल एक आवेदन। अब ये बात सच है या नहीं है, इस बात की गारंटी मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि यह बात सच है या नहीं है। तो इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका पॉइंट नंबर 19 आप देखते हैं क्या है। यहां पर आप पॉइंट नंबर 19 को आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा गया है। इसमें यहां पर तो लिखा गया है कि आप इसमें फॉर्म भरते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे। आप इसमें एडवर्टाइजमेंट में आप इसको पूरा पढ़ के फॉर्म भरें, और नीचे लिखा गया है कि आपकी जो फोटोज है वो आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पे लिखा गया है कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन द सेम रीजन अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट रीजन अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स मेट्रिकुलेशन higher secondary and graduation and above in the same or different regions are called common candidates। यानी जो ज्यादा फॉर्म भरेंगे उनको कॉमन कैंडिडेट के नाम से भरा जाएगा। यहां पर पॉइंट नंबर 19.5 पढ़ते हैं। Such common candidates will be issued only one admission certificate for one level, example EQ, by the region under whose jurisdiction the center of examination opted by the candidate in his her online application for computer based examination. False. For examples, a candidate who has applied for three or more categories of post of their EQ levels, matriculation, higher secondary, graduation level, she shall be issued only three admission certificate. Example, one for each level of एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ जो EQ है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से हैं। अगर आप 10वीं के लिए 2 फॉर्म भर देते हैं तो केवल एक ही पद का आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को आप पूरा एकदम श्योरिटी के साथ पूरा पढ़ें समझें, उसी के बाद आपको फॉर्म भरना है। साथियों ये तो बात हो गई फॉर्म भरने की कि यार ये तो एक तरह का ये मतलब धोखा हो गया। पद यहाँ पे आगे 5369 पद। डिपार्टमेंट या नंबर ऑफ पोस्टों की बात करूं मैं, इतने विभागों में इतने प्रकार के पद आए, कितने 549 प्रकार के पद, यानी हम समझ सकते हैं इतनी भर्तियां आई है। तो यहां पर हमें आवेदन कर पा रहे हैं हम केवल 3 के लिए, है ना। तो ये बात है, जो आपको बेस्ट लगे केवल उन्हीं 3 के लिए आप आवेदन करें। उसमें भी आप केवल 10वीं योग्यता वाली भर्ती के लिए एक आवेदन, 12वीं पास वाली के लिए एक आवेदन, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए भी एक आवेदन करें। एक से अधिक आवेदन करना आप अपने आप के साथ धोखा करेंगे मेरी जानकारी के अनुसार। अगर आपको लगता है कि रासर वीडियो में गलत बता रहे हैं तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 19 आप जरूर पढ़ें। फिर भी आपको लगता है कि ये पॉइंट कुछ और कह रहा है तो आप अपने स्तर पे अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्म है वो अपने हिसाब से लगाते रहें, मेरी बात को अनसुना कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अनुभव प्रमाण पत्र की। जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं आपको पता है हर प्रकार की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में मैं बात करता हूं। तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें नाम लिखा रहता है डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइनेशन, नेचर ऑफ ड्यूटीज, पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम से लेके टू तक, यानी कब से कब तक आपने सर्विस है वो प्रोवाइड की करवाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्क एक्सपीरियंस यानी कि कार्य का अनुभव यहाँ पे लिखना होता है, जहां आपको बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं ये जो आपका कॉलम है इस कॉलम में आपको कोई भी स्टार लगा हुआ नहीं है। आप अगर इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं
तो भी आपका फॉर्म सबमिट मान लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, बोर्ड ने आपको एक छूट प्रदान करी है कि आप अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हैं, उसकी डिटेल भर सकते हैं। लेकिन अगर 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 लेकिन आपके पास में अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है या आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी फॉर्म अप्लाई है वो साथियों कर सकते हैं। इसीलिए साथियों, इस जो कॉलम है 26 नंबर, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, स्टार नहीं लगा हुआ है। तो आपके पास में अगर अवेलेबल है तो ही भरें, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ते हुए भी फॉर्म अप्लाई साथियों कर सकते हैं। तो ये थी बात इसमें कि कितने पद हैं, कौन सी भर्ती है। अब मैं बात करता हूं, इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये इस नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज है। आपको इस भर्ती का फॉर्म है वो 28 मार्च से पहले पहले पेमेंट पूरा करना है। आप कोशिश करें इस भर्ती का फॉर्म आप 27 मार्च से पहले ही पूरा फिल कर देंगे। तो यहाँ पर बात थी कि इतनी बड़ी भर्ती आई, फिर भी आवेदन हम अगर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं तो फिर मजे वाली बात नहीं। यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 549 केवल हम आवेदन कर पा रहे हैं 3 में, तो फिर मजा नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, अनुभव प्रमाण पत्र अभी कंपलसरी नहीं है, उसके बगैर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, समय पर फॉर्म आप भरना आपको है। एक से अधिक फॉर्म आप बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन 10वीं की योग्यता वाली भर्तियों के लिए एक, 12वीं वाली के लिए एक और 12 प्लस ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी एक, यानी कि टोटल मिला के आप ये 3 फॉर्म है साथियों भर सकते हैं डिफरेंट लेवल के लिए। ठीक है, आप चाहे रीजन 2 रीजन से भरो, 4 से भरो, 5 से भरो, लेकिन फॉर्म आप 3 ही भर सकते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है आप 3 से अधिक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहा था बहुत शानदार सेशन रहा है और आपको मैंने कुछ अच्छी जानकारी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि लड़के लगातार गुमराह हो रहे हैं कि यार एक्सपीरियंस नहीं है तो आवेदन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास में जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो है तो आप इसमें अप्लाई करें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनाते रहना जब भी आपको टाइम मिले। फिर से कहना चाहूँगा, जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप स्टडी एट होम, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन करके आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ड्राइवर एग्जाम स्पेशलिस्ट राज सर का जो ऑनलाइन कोर्स है वो इस ऐप के ऊपर आपको मौजूद आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, एग्जाम रिव्यू बुक है, पुरानी भर्तियों के पेपर हैं, कंप्लीट नोट्स, वीडियो क्लास एंड क्लास की पीडीएफ है, सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। आप इस ऐप के अंदर जाएं, ऐप के अंदर पेड कोर्स में जाएं, वो पेड कोर्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको ऑल ड्राइवर एग्जाम के नाम से एक कॉमन सिलेबस मिलेगा जो कि 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा। आप उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे बेहतरीन तैयारी करके आपका जो सपना है सरकारी जॉब प्राप्त करने का उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम के लिए अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो सेंटर है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटर का नाम है स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल। ये हमारी जो लोकेशन है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप इस स्क्रीन के वाले पर जो पता दिख रहा है इस पते पर विजिट कर सकते हैं। सेंटर को देखें, हमारी सुविधाएं देखें, ट्रैक, गाड़ियां, व्हीकल मेंटेनेंस, इंटरव्यू, सबकी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। तो विजिट करें और जानने, पहचानने, समझने के बाद एडमिशन लें और बेहतरीन तैयारी करें और अपना जो सपना है सरकारी ड्राइवर बनना उसको साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।